मैं डॉक्टर मोहम्मद एहसन तारिक आज पंजाब एंटी ड्रग सेंटर से आप लोगों से जो बात करना चाह रहा हूँ उसके अंदर हमारे गेस्ट भी शामिल हैं। डॉक्टर सोनिया जिन्होंने आज हमें विज़िट किया, जो बेसिकली एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं। और हम अपने रवैयों को समझाते हैं अपने एडिक्शन के मरीजों को। रवैयों को जिधर वो अपनाते हैं वो सोसाइटी है। तो किसी भी साइकेट्रिस्ट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को बायो साइको सोशल मॉडल के मुताबिक चलना होता है, मेडिसिन लेके, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस फैक्टर्स ढूंढ के और सोशल कंपोनेंट्स ऐड करने होते हैं कि क्यों बंदा इस बेराह रवि का शिकार हुआ। माशरे में या समाज में नॉर्मल चीज़ें कौन सी पाई जाती हैं जो उनको इस आदत पे लगाती हैं। उसके लिए आज हम मैडम से थोड़ी सी मदद लेंगे। आपके ख्याल में इस विजिट के बाद क्यों ये लोग, यानी कि हमने इनको एडिक्शन से निकालना है, तो हम क्या बेहतरी ला सकते हैं सोसाइटी में? सोसाइटी में इन लोगों को बेहतर करने के लिए तो पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जो सोसाइटल हमारे जो लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि जैसे अगर जैसे वो आपके एक पेशेंट थे, वो बता रहे थे कि जैसे मुझे कॉलोनी से लाया गया, अब मैं दोबारा उन लोगों को फेस नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि लोगों को इस चीज़ से निकालना चाहिए कि अगर किसी से कुछ भी सरजद हो जाता है तो उसको अगेन एंड अगेन रिपीटेडली उसको रिमाइंड करवाने की ज़रूरत नहीं होती। गिल्टी फील नहीं करवाना। गिल्टी फील नहीं करवाना होता। समटाइम ऐसा होता है कि किसी से कुछ भी सरजद हो जाए, वो उस चीज़ से निकल आता है, उस कैफियत से निकल आता है, लेकिन कुछ अरसे बाद कोई भी लोग जो है ना वो इरोनिकली या उसको टीज करने के लिए वो चीज़ दोहराते हैं, तो वो बंदा दोबारा उसी ही स्ट्रेस में चला जाता है। तो लोगों को ज़रा ये ख्याल करना चाहिए कि अगर तो वो वाकई अपने सिटीजन्स को हेल्दी रखना चाहते हैं तो वो इस अपने बिहेवियर से अवॉइड करें जो कि उनको दोबारा उस सदमे में लेके जा सकती है। कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत नॉर्मल होती है और हम फ्रीली उसको कह देते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता कि वो एक छोटा सा जो सेंटेंस है वो किसी के माइंड के किस पार्ट पे जाके क्लिक करता है और उसकी बाकी तमाम चीज़ें किस तरीके से इफेक्ट होती हैं। दूसरा भी हमारे नाजरीन को बताएं, उनकी तरफ देखते हुए, जो आप स्टिग्मेटाइजेशन की बात कर रही थी। स्टिग्मेटाइजेशन से यही है कि जब हम किसी पे स्टिग्मा लगा देते हैं कि जी इसने ऐसा किया है, तो वो लोगों को उस चीज़ से डर नहीं होता जो वो कर चुके होते हैं। वो जो स्टिग्मा उनके साथ चल रहा होता है उस चीज़ से वो निकलते नहीं है। जैसे अगर किसी ने कोई चोरी कर ली है तो वो चोरी चोरी करके दोबारा ठीक भी हो गया, लेकिन हम जब भी उस बंदे को देखेंगे तो हमारी जो भी कॉमन हमारे लोग हैं वो यही कहेंगे कि ये फलां बंदा है जिसने चोरी चोर की है। थी। हमारी फील्ड में ना इसको मैडम इस तरीके से मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स क्लियर करते हैं कि एडिक्शन एक ज़हनी मर्ज है। जी। इसमें हम लोगों को नशेई बोलने की बजाय दिमाग के मरीज बोलते हैं, ताकि वो स्टिग्मेटाइज ना हो ना। और फिर इस भरम में ख़त्म ना हो जाए भरम के लोग हमें क्या कह रहे हैं और वो लगे रहे। एग्जैक्टली। और कुछ थ्योरीज जो हम जो आपकी वजह से हमें आज पहली दफ़ा पता चली। इससे पहले मैं आपकी वो पहली वाली बात से रिलेट करूंगी कि मेरे मास्टर का जो थीसिस था वो ट्रांसजेंडर पे था। और जब हम फील्ड में गए, उनसे हमारी बातचीत हुई, तो हमें पता चला कि ये जो शी मेल कहना है ये उनके लिए गाली है। Exactly. और उन्होंने हमें कहा कि आप जब हमें शीमेल कहते हैं तो ये हमारे लिए एक गाली है। इससे बेहतर लफ्ज़ या तो ट्रांसजेंडर है या ट्रांस पीपल है, या मतलब कि इस तरीके जैसे ख्वाजा सरा है, इस तरीके के अल्फाज जो होते हैं वो उनकी जहनी सेहत को उस तरीके से ख़राब नहीं करते, क्योंकि ये जितने भी लोग अफेक्टेड होते हैं वो तो ऑलरेडी सेंसिटिविटी में होती है। तो जब उनको हम ऐसे अल्फाजों से पुकारते हैं तो उनकी जो हेल्थ है वो मजीद खराब होती ये तो स्टिग्मेटाइजेशन के लिहाज से हो गया। है। जी। जो रवैये लोग एडिक्शन के अपनाते हैं जी। उनको दूर करने के लिए जो दो सोशियोलॉजी की आप हमें साइंटिस्ट के साथ थ्योरीज बता रहे हैं।
जी, पहली थ्योरी ये है कि लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी लुकिंग ये ग्लास सेल्फ, मिरर जी में अपने आप को देखना। अपने आप को देखना है, ये CS कूले की है। वो इस थ्योरी में ये कहते हैं कि हम अपने आप को अपनी नज़र से नहीं देखते, बल्कि हम लोग अपने आप को मुआशरे की नज़र से देखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने क्या पहना है, किस तरह पहना है, तो वो मैंने इस इन्वायरमेंट का, इस प्लेस को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने आप को उस हिसाब से आप लोगों की नज़र से अपने मिरर में देखा है। ये चीज हमें मदद करेगी सोसाइटी के नॉर्म्स को समझ के अच्छा रहने में। एग्जैक्टली ये लेकिन चीज बीइंग साइकेट्रिस्ट, मैं ये जानना चाहूँ क्या ये चीज़ हमें खुशी देगी? हमारी खुशी उस चीज में होती है जब लोग हमें अप्रिशिएट करते या हैं। जब लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं तो वो चीज हम और करना पसंद करते हैं। लेट्स सपोज हम अपनी खुशी के लिए कुछ भी पहन लें और उस चीज को पहनने पे जो लोग हमें लान तान करते हैं, उसके बाद जो फीलिंग्स आती हैं, उस फीलिंग्स को कंट्रोल करना, ओवरकम करना, और उसी फीलिंग के साथ इंसान स्ट्रेस में जाता है। हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये जो एक स्टेटमेंट है, लोग क्या कहेंगे, एक्चुअली जो लोग कहते हैं यही मुआशरे में हमें अपनी नॉर्म्स और वैल्यूज को फुलफिल करने में हेल्प करती है। जब हम ये चीज़ का ख्याल नहीं रखते तो ऑब्वियसली हम लोग रिबेलियन हो जाते हैं। जब हम रिबेलियन हो जाते हैं तो फिर लोग हमें उसी स्टिग्मेटाइज से पुकारते हैं कि ये बंदा आवारा है। और जब ये बात होती है कि ये बंदा या ये बंदी आवारा है, तो इस चीज़ से भी हम लोगों को मुआशरे में और लोनली हम लोग उसमें स्ट्रेस में जाते हैं। तो लेबल थ्योरी साइंटिस्ट के अनुसार लेबल थ्योरी ये कहती है कि जब आप किसी को भी किसी लेबल से पुकारना शुरू कर देते हैं तो वो एग्जैक्ट उसी हालत में होता है। जैसे हमारे बड़े शुरू से बचपन से हमें प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि ये बच्चा तो इंजीनियर बनेगा। वो बच्चे को बेशक पता भी नहीं है कि इंजीनियर होता क्या है। अगर कोई बच्चियां हैं वो एक दूसरे से टीचर टीचर खेल रही हैं तो वो कह देते हैं ये बच्ची जो है ये तो टीचर बनेगी या ये डॉक्टर बनेगा, यानी कि ये उन्होंने लेबल लगा दिया। और उस लेबल को वो बच्चे उस पर पुख्ता हो जाते हैं और उस लेबल के साथ वो उस चीज़ों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अगर दो स्टूडेंट्स हैं और एक को हम ये कहते रहे कि ये तो बड़ा ही ब्रिलियंट बच्चा है और इसके तो इतने अच्छे मार्क्स आएंगे, और ऑपोजिट हम कहते हैं कि तुम तो हो ही नालायक, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तुम तो जितना भी पढ़ो ना हमें पता है। ये बहुत से आम घरों में भी हम सुनने को देखते हैं, तुम्हारा हमें पता है, तुम्हारे वो जो बच्चा फिर मेहनत नहीं करता। वो नहीं करता। उसके ऊपर चूंकि लेबल लग जाता है, जब भी किसी के ऊपर लेबल लगता है तो वो उस लेबल के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मेन चीज जो आज हम समझे हैं सोसाइटी में इम्प्रूवमेंट लाने की, वो डिस्टिग्मेटाइजेशन है, एडिक्शन को करना जी और लोगों को लेबल करना इस नाम के साथ, और उनको ये रवैया अपनाना कि उन्हें परेशानी हो कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ताकि वो इसमें से निकल सकें। जी। और दूसरी बात मैं अपनी पब्लिक से ये कहना चाहूँगी कि जब भी कोई लेट्स सपोज कोई एडिक्ट है या कोई भी मसला है, किसी ने कोई चोरी कर ली है, किसी ने कोई गुनाह कर लिया है, वो उसका एक छोटा सा फेज था। जब वो बंदा उस फेज से बाहर आता है तो उसको बार बार रिमाइंड करवाने की ज़रूरत नहीं होती कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, क्योंकि हमारा काम ये होता है कि हमने उसको हेल्दी सिटीजन बनाना है। अगर हम दोबारा उसको धकेलते रहेंगे उसके पास्ट की तरफ तो फिर हम उसको कभी भी सही नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच मैडम, पूरे पंजाब एंटी ड्रग सेंटर की तरफ से। नेक्स्ट हम मैडम के यही सोशियोलॉजी का लेक्चर अपने बशिंदों के साथ रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे। थैंक यू, अल्लाह।